पाकिस्तान को हिमालय जैसे चैलेंजेस का सामना है। हम सब ने मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है। ऐसा कर सके तो कयामत तक अच्छे लफ्जों में याद रखे जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज में इशाइये से खिताब। कहा, हमें कौम की खिदमत के लिए खून पसीना एक करना होगा। आसिफ जरदारी 2-3 दिन में सदर मुंतखब हो जाएंगे। आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेगा। हम पीछे खड़े रहेंगे। आसिफ जरदारी का इशाइये से खिताब। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहली बार तारीख में एक सिविलियन दूसरी बार सदर बनेगा। वालिद को मुखातिब करके कहा, पहली बार आप सदर बने तो बाइख्तियार थे, अब मलिका बरतानिया जैसे होंगे। बिलावल की बात पर जरदारी और शहबाज हंस पड़े। और PSL 9 के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स के खिलाफ कामयाब। 151 रन का हदफ 5 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। शादाब खान ने 34 और आगा सलमान ने 33 रन बनाए। और सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। शहबाज शरीफ से कहा था अपोजिशन में आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो आप हमारी तहरीक का निशाना बन जाए। मौलाना फजल रहमान का JUI पंजाब की जनरल कौंसिल से खिताब। कहा, खुदा न खास्ता मुल्क को बंगाल के हालात की तरफ जाता देख रहा हूँ। हम एक इदारे की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते। हमें इखलाकी और फिक्री बुनियाद पर एक कौम रहने दो। जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक मुजाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाना चाहिए। काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। एलामिये के मुताबिक मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल नंबर 5 में तरमीम कर दी, जो जजों को शोहरत से बालातर होने का पाबंद बनाता है। तरमीम के बाद जजेस को इल्जामात पर वजाहत देने का हक दे दिया गया। मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज भी किया था। कार्रवाई के दौरान ही मुजाहिर नकवी ने 10 जनवरी को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे दिया था। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। बीबी शहीद को, उसके बच्चों को उसका दीदार नहीं करने दिया। आखिरी सिंध असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद मंजूर कर ली। भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार देने का मुतालबा। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान और जमात इस्लामी ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया पर लगा दाग धो दिया, फैसले का खैर मकदम करते हैं। तकरीरों के दौरान वज़ीर आला मुराद अली शाह और सईद गनी आबदीदा हो गए। सईद गनी ने जजेस को सजा देने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा, मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है, इसका रास्ता कौन रोकेगा। आज भी एक वजीर आजम जेल में है। जोर और जबरदस्ती बुनियाद पर सजा ना दी जाए। PTI के शब्बीर कुरैशी बोले, साबित हो चुका अवाम के लिए लड़ने वालों के साथ क्या सुलूक होता है। हर शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसूली सियासतदान मानता है। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। ये वो मैसेज है जो इमरान खान ने दिया कि एब्सोल्युटली जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करेगा, या फांसी चढ़ाया जाएगा या जेल में डाला जाएगा। बानी PTI ने मुस्लिम ब्लॉक बनाने की बात की तो शक हुआ, अब सजा मिलेगी। अली मोहम्मद खान का रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान को हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश की गई, जब गुलामी से निजात की बात की तो सजा दी गई। अल्लाह के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। असद कैसर बोले, 9 मई के बाद कानून की हुक्मरानी के बारे में पता चला। 2 माह जेल में कैद होने पर पता चला बेगुनाह भी कैद हैं। बहैसियत स्पीकर मेरे साथ जो सलूक हुआ वो काबिल शर्म है। आइन की बालादस्ती के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। जाली वजीर आजम को हुकूमत नहीं करने देंगे।
मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से 13 मार्च तक हलफ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में है, वक्त दिया जाए तो अच्छा होगा। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल बुध को पेश हों, ये केस दोबारा सुनेंगे। दीगर सियासी जमातों को दोबारा नोटिस जारी करें। काजी जवाद एडवोकेट ने कहा सवाल हुक्म इम्तना का है। 9 मार्च को सदारती इंतखाब हो रहा है। बाबर अबान ने कहा सदारती इंतखाब हो रहा है और 93 नशिस्तों वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। जिसका सूबे में 1 असेंबली रुकन है उसे 2 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब की मखसूस नशिस्तों के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज। सुई सदरन गैस कंपनी का सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। एसएसजीसी का कहना है रमजान में सुबह 9 से दोपहर 3 और रात 10 से 3 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की जाएगी। गैस के बेहतर प्रेशर को यकीनी बनाने के लिए प्रोफाइलिंग को जारी रखा जाएगा। कोयटा में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज।